वेलकम टू एडो लर्निंग पॉइंट। एडो लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए हरियाणा ग्राम सचिव का जो आज 9 जनवरी को मॉर्निंग का पेपर हुआ है, उस पेपर की हम आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं। तो आप एक बार अपनी आंसर की अपने क्वेश्चन से मिलान कर लीजिए और देखिए आपका कितना स्कोर हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 171। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो यह तस्वीर किसकी है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसकी अपनी। वह अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। अगला देखिए, हथीनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो हथीनी कुंड बैराज है ये यमुना नदी पर स्थित है और यमुना नदी हरियाणा से वो दिल्ली में प्रवेश करती है और हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ का खतरा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, एक सारणी है जिसे आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट। अगला देखिए, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल के साथ हरियाणा ने भागीदारी की है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालक अधिकारी। उसका पदेन सचिव कार्यपालक अधिकारी को बनाया जाना चाहिए। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। उस उपकरण को सीस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सदस्य होने चाहिए। अगला देखिए, भिन्न दे रखी है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर हमने बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न हम 5/6, 5/6 को ले लेंगे और सबसे छोटी इन दोनों भिन्नों को हम यहाँ पर रख के इनका अंतर जब निकालेंगे तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6, 1/6। अगला देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम की संख्या क्या है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट पिकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ये जर्नल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें एक सीरीज दी हुई है, 105 है, 53 है, 27 है, 14 है, 7.5 है, 4.25 है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.5। अब इसमें देखिए, पहली जो सीरीज है उसमें क्या दे रखा है, 105 दे रखा है, फिर 53 दे रखा है। तो क्या करेंगे, 105 + 1 और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 53 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 53 + 1 +/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 27 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सीरीज चलेगी।
तो जब हम 4.25 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 11.5। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 18 संपत्ति वित्त कराधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये मैथ से रिलेटेड है और इसे रीजनिंग से भी संबंधित हम कह सकते हैं। हमें इसमें ए और बी की वैल्यू में पता करनी है। तो देखिए, जब हम निकालेंगे ए और बी की वैल्यू, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 और जो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी -5। और जब हम दोनों वैल्यूज को 3a + b में रखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 25। तो 25 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल थे, तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा नाहर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल 1994। यहां पर हमारा राइट आंसर है। और सबसे पहले अगर पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो वो 1959 में हुआ था और राजस्थान के नागौर जिले से वो शुरुआत उसकी की गई थी। तो हमारा यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 1994। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस का राइट आंसर हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी भाषा को राजभाषा को घोषित किया गया था। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 93। हमने जो अभी रिसेंट में जो वीडियो अपलोड किया है उसमें हरियाणा में जो कितने गांव हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने कस्बे हैं और किस महिला ने कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हरियाणा की तरफ से वो प्राप्त किया है, देश में उन्होंने कौन सी ख्याति प्राप्त की, उन सभी के बारे में हमारी वीडियोस में आपको डिटेल्स में देखने के लिए मिल जाएगा। हरियाणा जीके की जो वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें अंडर रूट दे रखा है वर्गमूल और हमने इसको शॉर्ट आउट करना है। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर रूट जब 6 to 5 है, 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा। ऐसे ही 25/11 लिखेंगे और 14/25, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 11/196, 196 वो किसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 11/14। और इन सभी को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 5। तो 5 हमारा यहां पर जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर है वो है सी, तीज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 1959, 1959 में। और कहां से शुरू किया गया था, ये राजस्थान के नागौर जिले से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के आधार पर हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद।
फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है और इस शहर की जनसंख्या वो सर्वाधिक है और जनसंख्या घनत्व के मामले में भी फरीदाबाद में सर्वाधिक है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y इज इक्वल टू 5, y बराबर है 5, तो 10y अंडर रूट y3 माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसमें जो y की वैल्यू जो 5 रख देंगे और जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। ये वर्ष 2020 की बात नहीं है, ये 2015 की बात है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव। गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, IPv6 की लंबाई डैश है। तो इसकी जो लंबाई है वो ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा, 128 बिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, चीनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल में की थी। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में उन्होंने यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, 34 का 15% क्या है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.10, 5.10। तो कैसे निकालेंगे ये बात भी आप याद रखिए, 34 गुना में 15/100। जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 0 6, 15 3 45 और 6 51। और 2 जैसे इसको डिवाइड करना था 100 से, तो 5.10 हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दक्षिण में गया, जैसे ये दिशाएं होती हैं ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब हम क्या करेंगे, पहले उसने बोला कि मैं पहले 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, अंत में किस दिशा में चला? तो उसने यहां पर क्या पूछी है, उन्होंने दिशा पूछी है। तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह डैश ने कहा है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ये अरस्तु का कथन है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? तो हमारे यहां पर जो 3 के गुणज है, 3, 6, 9, 12, 15, तो इस तरह जो 3 के गुणज है तो उनका जब औसत निकालेंगे तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9, जो 9 है। अगला देखिए, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो हमारे यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजा टोडरमल ने। अगला क्वेश्चन देखिए 36, किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का जो पूरा नाम है, और बहरीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 37, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बूट सेक्टर। उसे बूट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बसाई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर है ये ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। जो बसई है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर है वो ऑप्शन नंबर बी है, श्री जयवर्धनपुरे
कोटे, ये हरियाणा की, ये श्रीलंका की वैश्विक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़खल झील। बड़खल झील किस जिले में है? ये बात भी आप याद रखिए, ये फरीदाबाद में है, ये फरीदाबाद जिले में है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेंगी। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। इसकी डिटेल्स के लिए हम जो हमारे जो मैथ के जो क्वेश्चन उनके लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कैसे हल किया जा सकता है शॉर्टकट में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो आप सभी विद्वान साथी इस बात को जानते होंगे, तो राइट आंसर हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90। हरियाणा में जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम परमाणु के 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रकीय आवेश की गणना कीजिए। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.60। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा सभी विद्वान साथी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर है, 22 जिले हैं। जो नया जिला बनाया गया है वो चरखी दादरी अभी बनाया गया है वर्ष 2019 में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MONP। जब हम इसमें M रखेंगे और फिर O रखेंगे और फिर N और फिर P, तो हमारी जो ये श्रृंखला है ये कंप्लीट हो जाएगी। MONP, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन संख्या, उसको परिवहन संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो हमारे यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झज्जर जिले में। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है? तो हमारा जो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद महाराज जी, इनकी ये समाधि है, हरियाणा का सितारा स्मारक। अगला क्वेश्चन देखिए, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइन। जो इस बल की CGS प्रणाली में जो बल की इकाई है वो डाइन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और इन सभी के बारे में आप हमारी जो एचटेट से हरियाणा जीके से संबंधित जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे तो उसमें इन सभी क्षेत्रों के बारे में उनका डिटेल्स में वर्णन किया गया है। तो रानिया विधानसभा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। जो कुल 15 सदस्य का चुनाव होता है, ये बात भी आप याद रखिए,
हरियाणा से। जो 10 सदस्य हैं वो लोकसभा से हैं और जो 5 सदस्य हैं वो राज्यसभा से हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 55 का टेराबाइट, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है। किलोबाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी और गीगाबाइट को जीबी के नाम से और टेराबाइट को टीबी के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? हम डाटा स्टोरेज करते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो हमारे यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 57, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो हमारे यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो देखिए, वो है ऑप्शन नंबर बी, 49 to 42। तो आप देखिए इन सभी में 8 का अंतर है, बाकी सभी में, और इसमें 7 का अंतर दर्शाया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 49 से 47, 49 से 42। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1556 में। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये बात भी आप याद रखिए, वो 1526 में हुआ था। जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और जो दूसरा युद्ध की हम बात करें, जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, 1556। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसली। कोसली झज्जर जिले में आता है, ये गुरुग्राम की तहसील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए के किस मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 nm की लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम थीटा 15 डिग्री पर होगा? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5। तो अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे SMTP के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। ये क्वेश्चन देखिए, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है। पहला देखिए 5, 10 और 20, ऐसे ही डैश, फिर 4 और 12, फिर 6, 12 और 36। तो आप ध्यान दीजिए, पहले में देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, ऐसे ही 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। पहले 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो राइट आंसर हमारा यहां पर है ऑप्शन डी, 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दोहन नदी। दोहन नदी का नहीं है, जो बाकी जो घग्गर है, मारकंडा है और टांगड़ी नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है और 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो हमारा यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए,
अमात्य, अमात्य के नाम से जाना जाता था। यदि किसी भाषा में रिमोट को का कूट ROTEME लिखा जाता है तो PNICC के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिकनिक। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो पिकनिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में HVPNL का मतलब है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये HVPNL का फुल फॉर्म है। ये बिजली वितरण के लिए जो कंपनियां हैं उसके लिए नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तो किस ईस्वी में हुआ था? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1929। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और उस वर्ष इन्होंने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 72, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन देखिए 1940 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है, यह डैश ने कहा है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर DH कोले ने ये बात कही है, ये उनकी उक्ति है। 75 देखिए, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राव तुलाराम। ऑप्शन नंबर डी, राव तुलाराम हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76, हमने इसमें x का मान निकालना है। तो हमारा जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.0144। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है। तो हमारा देखिए, द नोटिस रीड डैश ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 78, आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन, विल नॉट टर्न डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए 79, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्यूरिजन, छुट्टियों के लिए प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर देखिए, बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वाज। तो हमारा यहां पर 80 में राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड ऑफ। 81 देखिए, इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वॉकिंग। तो हमारा इसमें से जो मिस स्पेल्ड है वो पार्ट निकालना है जो गलत है। तो राइट आंसर हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देखिए, इट वॉज टाइम दैट। तो जब हम इट वॉज टाइम का प्रयोग करते हैं तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है और जो वर्ड की सेकेंड फॉर्म का यहां पर प्रयोग किया जाता है जो स्टार्टेड किया हुआ है। तो दैट इसमें रॉन्ग पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी रोड roughshod over her tenant when she decided to sell the house without informing her tenant about her plans। तो 82 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, showed lack of consideration of feeling and wishes of। आइए आप हिंदी भाषा पर आते हैं। तो देखिए, बहुत सारे हमारे जो विद्वान साथी हैं
उन्होंने हिंदी भाषा के ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने सही किए होंगे। तो एक बार आप मिलान कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है इनमें से? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टे। जो टे, ठे, डे, ढे, ने, ये सभी क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समालोचक। जो समालोचक पत्र गुलेरी जी द्वारा था। और इनका जो गुलेरी जी का जो पूरा नाम था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। और हिंदी व्याकरण के बारे में, और अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें हमने हिंदी लिटरेचर से और हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छे से उसमें वर्णन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 86, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। तो साकेत किसने लिखी है? ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है? इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, निर्माता, अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए 89, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हमारा यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हिंदी भाषा से संबंधित जो बाकी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियोस में देख सकते हैं। उनमें हमने आपको डिटेल्स में बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में विस्तार सहित वहां पर बताया गया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं और सर्वाधिक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो धन्यवाद।